अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पित्ते की पत्थरी यानी गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में। हम इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका एक कुदरती इलाज जानेंगे जिसके ज़रिए से आप आसानी से पित्ते की पत्थरी से निजात हासिल कर सकते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। पहले हम जानते हैं कि पित्ते की पत्थरी बनती कैसे है, ये कहाँ पर वाक़या होती है। इसका स्क्रीन में जैसे कि तस्वीर आ रही है कि जिगर के नीचे वाक़या होता है पित्ता, और मैदे के ऊपर राइट साइड पे, अपर साइड पर, पेट के राइट अपर साइड पर वाक़या होता है। पहली पसली के दूसरी पसली के नीचे ये पॉइंट बनता है। अब पित्ते का काम क्या होता है? पित्ते का काम होता है, इसमें से बाइल्स निकलती है, लिक्विड्स निकलते हैं जो मैदा में, स्टमक में कतरा कतरा करके गिरते रहते हैं और निज़ाम इन्हज़ाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखते हैं, खुराक को हजम करने में मदद फराहम करते हैं। अब इसमें पत्थरी कैसी आती है? समटाइम्स वो पेशेंट जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रखते हैं या जिनका बिलीरुबिन बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, ज़्यादा चिकनाई वगैरह वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके पित्ते में पत्थरी का बन जाना आम है। अमूमी तौर पर जो पाया गया है वो कुछ इस तरह से है कि 80% जो पेशेंट होते हैं उनको सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चलता कि वो पित्ते की पत्थरी का शिकार है। एक्सीडेंटली अगर वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह करा लें तो डायग्नोज हो जाता है कि पित्ते की पत्थरी है, अदरवाइज कोई सिम्टम्स शो नहीं होती। सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर तकालीफ होती हैं। वो तकालीफ क्या क्या है? नंबर 1, उसमें खाना खाने के बाद जो मैदे की ऊपर वाली साइड है, अपर साइड है, उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है, मतली, कैं, इसके अलावा बुखार, पसीना, शदीद दर्द, और जब ये बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है मर्ज, इससे जॉन्डिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ता रहे, इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, दर्द बहुत ज़्यादा, पित्ता जो रहता है वो फट जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। मैं आज आपको चाइनीज़ का एक तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चाइनीज़ हर्बलिस्ट जो हैं वो ये तरीका यूज़ करते हुए पत्थरी को निकालते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दवाखाने पे ये नुस्खा फ़ी सबीलिल्लाह लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये नुस्खा इस्तेमाल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ जो हैं वो पित्ते की पत्थरी से निजात हासिल कर चुके हैं। अब पित्ते की पत्थरी 2 तरह की होती है। एक तो होती है ये बंडल्स की शक्ल में, यानी कि मल्टी स्टोन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जिनका साइज़ रेत के ज़रों से शुरू होकर चने के दानों बराबर होता है। या फिर एक ही पत्थरी होती है, वही साइज़ में बढ़ती जाती है, जो कि बाज़ औक़ात एक छोटे अंडे के साइज़ के बराबर भी चली जाती है। जो मैं नुस्खा शेयर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करते हुए हर किस्म की जो पित्ते की पत्थरी है वो जिस्म से खारिज हो जाएगी। इंतहाई आसान है तरीका इलाज, आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1, आपको जूस चाहिए, सेब का जूस 4 गिलास 5 गिलास आपने रोज़ाना 6 दिन पीने हैं। 6 दिन आपने सेब के जूस के गिलास पीने हैं, और ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी है जो जूद हज़म हो, जल्दी हज़म हो जाए। उसको हज़म करने के लिए मैदे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लाइट ग़िज़ा खानी, लो फैट ग़िज़ा आपने 6 दिन लगातार इस्तेमाल करनी, और इस दौरान सुबह, दोपहर, शाम, रात को 5-6 गिलास आपने जूस के लेने हैं, सेब के जूस के। अब छठे दिन क्या करना है? छठे दिन रात का खाना, शाम का खाना इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिंपल मैग्नीशियम सल्फेट मेडिकल स्टोर्स और पंसारियों से आम दस्तयाब है, वो ले लेना, 10 रुपये का ले लें। अब उसको 1 चम्मच नीम गर्म पानी में, 1 कप नीम गर्म पानी में वो डालना है, और उसको 6 बजे पी लेना है। 8 बजे दोबारा आपने यही अमल रिपीट करना है। मैग्नीशियम साल्ट का 1 चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी में डाल के मिक्स करके अच्छे से वो पी लेना है। अब इस अमल से क्या होगा कि जो पत्थरी है
वो एक तो उसकी सतह मुलायम हो जाएगी, और पित्ते के जो नालियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से वो बाइल मैदे में गिरता है, वो रास्ता थोड़ा सा कशादा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, खुल जाएगा। इंशाल्लाह ताला से ये पथरियाँ उसी रास्ते से बाहर निकलेंगी। अब 10 बजे क्या करना है कि एक आधा कप जैतून के तेल का लेना है, प्योर जैतून का तेल। इसमें आधा कप लीमू का रस डाल लेना है, लीमू का रस, इनको मिक्स कर लेना और 10 बजे वो एक कप पी लेना है। ये आपका जो कोर्स है वो मुकम्मल हो गया। अब सुबह होने का इंतज़ार करें। सुबह जब आप वॉशरूम में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला से ये पथरियाँ जिस्म से, बजरिया खाना आपको निकली हुई नज़र आएंगी। जो पथरियाँ हैं वो मुलायम होगी। जो आपने ये मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ किया है, अरके रस लीमू का यूज़ किया है, ऑयल इस्तेमाल किया है जैतून का, इससे क्या होगा कि जो नालियाँ हैं पित्ते की वो खुल जाती हैं। उसी रास्ते से ये पथरियाँ जिस्म से, बजरिया खाना, स्टूल जिस्म से खारिज हो जाती हैं और किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। ये एक इंतहाई आसान और आजमूदा नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें, ईज़ी टू यूज़ है, कोई लंबी चौड़ी इसकी लागत नहीं है। इंशाल्लाह ताला से आपको इसका लाजमी फ़ायदा होगा।